डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सीखनी है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और उस फंक्शन में आपको यह देखना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है जो फंक्शन आपको गिवन है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उस फंक्शन में इन्वॉल्व होगा उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक। आने की बेसिकली कहा जाए तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, हटाना है। जब आप आर्बिट्री कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर देंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही आपका कहलाएगा डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आने की आप आर्बिट्री कांस्टेंट हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम आपको क्या प्रोसेस होगा वो मैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन से शुरू करते हैं और वहां पे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताता चलूंगा कि करना आपको क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक फॉर्म a differential equation representing the given family of curve, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो किसी फैमिली का कर्व गिवन है, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b, और जो उसमें आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप इस फैमिली कर्व को देखें, इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें आपके दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है। और इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास में है तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं। लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स का करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है, अपॉन ए, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश अपॉन बी इक्वल टू 1 का करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो हम एक बार और करते हैं इसको डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स इसमें इन्वॉल्व है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो आपका 0 होगा, ठीक है। तो 0 प्लस और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश अपॉन b इक्वल टू 0, ठीक है। y डबल डैश अपॉन b इक्वल टू 0, ठीक है। इस b को आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो y डबल डैश इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें फॉर्म करना था, ठीक। हमने कर चुके हैं। नाउ मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक। सॉरी सेकेंड पार्ट नहीं, सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं यहां करता हूं क्वेश्चन सेकेंड है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है, तो आपके दो आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है, यानी कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू a ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले पावर आगे आएगा वाई, अगेन करेंगे इसका वाई का डिफरेंशिएशन तो वाई डैश होगा। अरे भाई सुनो, वाई का पावर आगे आएगा, वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई डैश ही तो मिलेगा, ठीक। ए कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। बी का बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो मिलेगा, ठीक है। और एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2x, ठीक है। 2y वाई डैश इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2a x, ठीक ठीक, मल्टीप्लाई करते ये आ गया। अब सुनो, अभी भी आपके पास में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर आप उसे दोबारा भी अगर डिफरेंशिएशन कर देते हो ना तो ये आपके पास में रहेगा। तो क्या करें, क्या हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। देखो क्या होगा, सिर्फ मैं x को लेके जाऊंगा, ठीक है। 2y वाई डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस 2a, ठीक है। और आप तरीके यहां से कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कर देते आप अगेन, ठीक है। उसके बाद में यहां से आप क्या करते कि a की वैल्यू निकाल लेते, माइनस a की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते आप, ठीक है, वो भी आप कर सकते थे। लेकिन मैं सबसे जो इजी है वो तरीका मैं बता रहा हूँ कि करें आप तो कैसे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा u अपॉन v के फॉर्म में है, तो क्या करते हैं हम v इंटू, ठीक है। अब सुनो, यहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा सा माइंड में रखना, करना है क्या आपको, ठीक है। हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और यह है प्रोडक्ट में, याद रहे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो चलो मैंने कर दिया, 2y को मैंने छोड़ दिया और y डैश का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2y डबल डैश, ठीक, प्लस, ठीक है, y डैश को मैं कर चुका हूं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2y डैश और अगेन जब मैं करूंगा y का डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा y डैश, ठीक, माइनस, ठीक है, इस फंक्शन को छोड़ दिया जाए 2y वाई डैश, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये आपका बन गया यहां से 0, ठीक। अब करना क्या, इस एक्स स्क्वायर को आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे और इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा क्या कि 2x वाई डैश, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है, x, ठीक है, वाई डैश का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो वो 12 दिखेगा आपको, ठीक है, माइनस 2y वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ चुका है। अब क्या किया जाए, ठीक है, 2 सबके पास में है तो ऐसा करें कि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, x, ठीक है, वाई डबल डैश प्लस 2 को कॉमन ले चुके हैं तो x वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 को कॉमन ले चुके हैं तो वाई डैश बचेगा इक्वल टू 0। इस 2 को शिफ्ट करते होता है, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं x वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका, सही, ठीक है। थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड कुछ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में y इक्वल टू a इंटू e रेस टू द पावर 3x प्लस, इसे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है,
बी ई रेस टू द पावर माइनस 2x। ठीक, ये अब सुनो इस इक्वेशन को देखें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक बार तो कॉपी करो y इक्वल टू, ठीक है, a इंटू ई रेस टू द पावर 3x प्लस, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन ई रेस टू द पावर 2x। इसके अगर एक्सपोनेंट देखा जाए ना तो इसके एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो y इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो मुझे मिलेगा ई रेस टू द पावर 2x। ठीक है, a इंटू ई रेस टू द पावर 5x। ठीक है, 5x होगा। ठीक है, पावर ऐड होगा भाई, प्लस b। ठीक है, e रेस टू द पावर 2x को अब शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, e रेस टू द पावर 2x इंटू वाई इक्वल टू, ठीक है, e रेस टू द पावर, या तो पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, e रेस टू द पावर 5x प्लस b। अब करें डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट फंक्शन में इसे मान लेता हूं, इसे सेकंड फंक्शन मान लेता हूं। आप किसी को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसी y को आप मान सकते हो फर्स्ट फंक्शन, लेकिन मैं विदाउट अरेंजमेंट इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, तो e रेस टू द पावर 2x को छोड़ दिया y डैश, ठीक है, प्लस y को छोड़ दिया, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2x इक्वल टू a ई रेस टू द पावर 5x, राइट, b होगा आपका यहाँ 0। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर 2x को कॉमन ले लें, चलो ले लिया, तो ये y डैश प्लस y, यानी कि 2y डायरेक्ट लिखो। ठीक है, 2y इक्वल टू, ठीक है, a इंटू ई रेस टू द पावर 5x। ठीक, अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो, अगर मैं e रेस टू द पावर 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा e रेस टू द पावर 3x। फिर हम उसको लेके चले जाएंगे नोमीटर में, यानी कि कहने का मतलब ये है, ऐसे करना वाला, देखो e रेस टू द पावर 2x इंटू वाई डैश प्लस 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर 5x इक्वल टू a। ठीक है, क्योंकि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलो देखो कैंसल आउट कर दो, चलो मैं शो करता हूँ। ठीक है, e रेस टू द पावर 2x, ठीक है, इंटू e रेस टू द पावर माइनस 5x इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू a। ठीक, e रेस टू द पावर माइनस 3x y डैश प्लस 2y इक्वल टू a। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो। चलो इसका डिफरेंशिएशन, चलो इसे छोड़ दिया मैंने, e रेस टू द पावर माइनस 3x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डबल डैश प्लस 2y डैश, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस y डैश प्लस 2y को छोड़ देना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस 3 ई रेस टू द पावर माइनस 3x, राइट, इक्वल टू 0। हम ऐसा करें कि ई रेस टू द पावर माइनस 3x को ले लेते हैं कॉमन। ठीक, तो इसको इधर कर देता हूं। ठीक, यहां पे चलो तो कॉमन लेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस 3x आपको यहां से मिल जाएगा, राइट, y डबल डैश प्लस 2y डैश, ध्यान देना है माइनस भी है। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस 3y डैश, राइट, और 3 टू ज़ा 6, माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो मिलेगा आपको यहां से y डबल डैश, ठीक है, यह सब्ट्रैक्ट होगा माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए।
मिटा दो। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, क्या किया जाए इसमें? दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमें दो बार डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ये करना चाहता हूं कि e रेस टू द पावर 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूं। ठीक है, तो वो डिवाइड में पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचने के बाद में मैं उसको न्यूमरेटर में लेके चला जाऊंगा। ठीक है, उसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में 1 टाइम्स में तो a हमारा 0 हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम में b हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, y अपॉन ई रेस टू द पावर 3x इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, चलो हमने y को छोड़ दिया जी। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला माइनस 3 ई रेस टू द पावर 3x। ठीक है, प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, मैंने इसे डिफरेंशिएशन एक बार कर चुका हूं, अब मैं y का करूंगा। तो हमें यहां से मिलेगा y डैश इक्वल टू a0 प्लस, ठीक है, b। ठीक, यहां से मैं कॉमन ले लूं तो e रेस टू द पावर माइनस 3x को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, और हमारे पास में यहाँ क्या बचेंगे, माइनस 3y प्लस वाई डैश इक्वल टू बी। ठीक है, इसे अरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो e रेस टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, इनटू वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू बी। अगेन कर दो इसका आप डिफरेंशिएशन। जब अगेन करोगे तो ये देखिए b हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ तो e रेस टू द पावर माइनस 3x को छोड़ दिया। ठीक है, इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो y डबल डैश माइनस 3y डैश, ठीक, प्लस इसका मैं कर चुका हूं तो y डैश माइनस 3y। ठीक है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमें मिल जाएगा माइनस 3 ई रेस टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं यहां से हम ई रेस टू द पावर माइनस 3x को। चलो ले लिया, ई रेस टू द पावर माइनस 3x को कॉमन ले लिया तो y डबल डैश माइनस 3y डैश, माइनस है ध्यान में रखना है, माइनस 3y डैश। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास में 3 3 जा 9 यानी कि प्लस 9y। ठीक है, ठीक, इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब क्या करना है, इसे शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे तो आपको यहां से मिल जाएगा y डबल डैश, ठीक है, और ये माइनस 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर चेक करते हैं इसका। अच्छा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y। अच्छा ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे 3 नहीं है, आपका 2x है। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है,
जहाँ जहाँ 3 वहाँ mod 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ 2y डैश माइनस का और माइनस का 2y डैश, ठीक है, और ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, इतना सा एरर था इसमें। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है आपका y इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b साइन x। ठीक, यह क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, देखो, एक तो बोथ साइड पे आप डिवाइड कर दो e रेज टू द पावर x से, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो e रेज टू द पावर माइनस x से, ठीक है, बट मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, सीधा सीधी मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, बात वही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन y अपॉन e रेज टू द पावर x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस x इंटू वाई इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद रहे। ठीक है, तो मैं y का करूंगा डिफरेंशिएशन और e रेज टू द पावर माइनस x को छोड़ूंगा, तो e रेज टू द पावर माइनस x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन किया तो y डैश मिला हमें। ठीक है, प्लस y के कर चुका हूं तो y को छोड़ दिया, और अब करूंगा मैं डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर माइनस x को। ठीक है, तो माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इक्वल टू माइनस ए क्यों, क्योंकि cos का करूंगा डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस और साइन एक्स का क्या होगा हमारा cos x। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले इसे क्या किया जाए, ओपन करता हूं, e रेज टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, y e रेज टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, देखते रहना इस क्वेश्चन में करना क्या। कॉमन ले लो यहां से, e रेज टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, y डैश माइनस वाई मिला। ठीक है, इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगेन करो डिफरेंशिएशन, again differentiating both side with respect to x। ठीक, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का करूंगा डिफरेंशिएशन तो y डैश y डबल डैश माइनस y डैश। ठीक है, प्लस मैं इसका सेकेंड फंक्शन का कर चुका हूं तो इसे मैं छोड़ दूंगा y डैश माइनस y। ठीक है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, इक्वल टू ठीक है, देखिए माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। चलिए कर दे यहां से। ठीक, यहां से मैं कॉमन लेता हूं e रेज टू द पावर माइनस एक्स को, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, y डबल डैश माइनस वाई डैश, याद रहे यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस वाई डैश और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू यहां से माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, a cos x प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब सुनो 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 करना क्या है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, क्या मैं या तो यहां से ले लो। ठीक है, देखिए
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के प्लेस पे मैं ये वैल्यू रख दूं, ठीक, तो रखते हैं यहाँ पे, ठीक, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश, इसको ऐड करोगे तो माइनस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस y अपॉन ई रेस टू द पावर x, ठीक है। इसको यहां से आप कैंसल आउट कर दो या तो इसको आप पहले बना लो, ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स वाई, देखिए ये कैंसल आउट होगा तो वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। इस y को शिफ्ट करें आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक, तो वाई डबल डैश माइनस 2y डैश, ठीक है, प्लस वाई और माइनस है तो प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आंसर देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, इसलिए बेहतर यही है कि आंसर को चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है, हमें वे फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो वाई एक्सिस पे टच कर रही है ओरिजिन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ठीक है, तो देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है आपके पास में, ठीक, यहां से हमने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, आप इसे लिखना चाहें तो वाई डैश और इसे एक्स डैश लिख लें, ठीक। सर्कल है, टच कर रहा है वाई एक्सिस, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है, तो इसको थोड़ा लंबा कर लिया जाए, ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। अब यहां से मैं इसकी सेंटर मान लेता हूं, सेंटर हमारा क्या होगा a,0, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए, यानी कि इसकी रेडियस मैंने 1 ले लिया, ठीक है, अगर यहां पे इस पॉइंट पे देखा जाए तो दोगुनी हो जाएंगे, ठीक है। इसके सेंटर अगर यहां से यहां तक देखा जाए, यहां से यहां तक, कहां से यहां तक, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुनी हो जाएंगे, यानी कि 2a,0। और हमें पता है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो यहां से थोड़ा सा मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, लिखूंगा कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक, ये होगा। अब क्या करोगे इसको, अब इसे ब्रेक करो भाई, ठीक है, तो ब्रेक करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a बी आपके पास में क्या है ए, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से मिलेगा आपको ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनो, माइनस 2xa को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2xa, ठीक, हटा दें इसको, हटा दिया, ठीक। अब सुनो करोगे क्या, अब ऐसा करो कि इस x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही बार आपको चांस मिलेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 2a,
अब आंख बंद के, यानी कि आंख को खुला रख के करोगे भाई, तो आंख खुला ही रखना, ठीक है, और माइंड को अच्छे से रखना, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे u और v, ठीक, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा तो अप्लाई करो भाई। चलो x को छोड़ा, ठीक है, यानी कि v को छोड़ दिया, u का करूंगा मैं डिफ्रेंशिएशन, 2x प्लस 2y और y डैश आ गया, ठीक है, पावर पहले आगे आया, ठीक है, तो y बनाइए, फिर अगेन करोगे इसको तो ये आएगा y डैश, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस होता है, ठीक है। तो मैं u को अब छोड़ दूंगा तो हमें मिल जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, ठीक, ठीक, इसको सजा के लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। क्या कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x वाई डैश वाई, ठीक है, या वाई वाई डैश, जो लिखना वो लिखो भाई, कोई बात नहीं, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहीं पे छोड़ दे, या तो आप इतना कर सकते हो कि इस माइनस वाई स्क्वायर को आप शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, यहां भी छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो और करके कर देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए भाई, ठीक। तो पहले यहां तक तो कॉपी किया जाए, फिर क्वेश्चन 7 का हम सॉल्यूशन करें। करें, चलो अब क्वेश्चन 7 रीड करते हैं, क्वेश्चन 7, ठीक, चलिए क्वेश्चन 7 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब हमें पैराबोला फैमिली के डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स कहां से है, ओरिजिन पर है, ठीक है, ओरिजिन पर है, ठीक है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो इसके एक्सिस अलोंग कर रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें तो पैराबोला बनाना है, ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 6 को ड्रॉ किए थे वैसे ही हम इसका रफ स्केच करते हैं, ठीक। तो पैराबोला सब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, तो बनाया जाए, ये पैराबोला बन गया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा सही बना देता हूं, चलो ये पैराबोला बनाते हैं, ठीक। तो इसका ओरिजिन क्या होगा, ठीक, तो 0, होगा, ठीक, और हम लोग जानते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द फैमिली, ठीक है, द फैमिली, ठीक है, द फैमिली ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ठीक, पैराबोला हैविंग ठीक है, वर्टिसेस या वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिन, ठीक है, एंड एक्सिस
अलोंग पॉजिटिव, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतना लिख देना क्वेश्चन को कट करके, जरूरी है एग्जाम में, जरूरी है इतना लिखना। तो क्या होता है इक्वेशन, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, y को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4a। देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको एक बार ही डिफरेंशिएशन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर दो। तो v को मैंने छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x मिलेगा, माइनस होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डैश मिलेगा, ठीक है, और y का स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया हमें ये यहां से। ठीक, अब देखो करना क्या है, ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2xy माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। इस y स्क्वायर को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे। ठीक, अब यहां से x को कॉमन ले लें, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा यहां से 2y, ठीक है, माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ऐसा करें, ऐसा करें कि इसको पहले लिख लेते हैं सजा के, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, तो यहां में मिलेगा एक्स वाई डैश माइनस, ठीक है, 2y इक्वल टू 0। इस x को आप शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो फाइनली हमें ये क्या मिल जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आ गया आपका फैमिली ऑफ पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, कोशिश पूरा किया जा रहा है कि इजी वे में कराया जाए और आप इसी तरीके से बोर्ड में सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां तक कॉपी किया जाए। मूव करेंगे क्वेश्चन 8 के ऊपर में। ठीक, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 8 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, हमें फैमिली ऑफ एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका फोकी वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक, तो सबसे पहले तो एलिप्स बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार एलिप्स होगा। ठीक है, 0, a। ठीक है, इसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स having foci on y axis। ठीक, और इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कर दो इसे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y, अगेन y का करेंगे तो y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x अपॉन b को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 2y y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर। 2 से 2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास में भी मौजूद है और एक बार आप और डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ऐसा करो कि x को आप शिफ्ट करो
लेफ्ट हैंड साइड पे और ए स्क्वायर को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो वाई वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहां देखिए डिवीजन रूल लगेगा, तो x यानी कि v को छोड़ दिया और सेकेंड फंक्शन का करूंगा मैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का, तो y डबल डैश होगा प्लस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को सेकेंड को छोड़ दूंगा मैं, फर्स्ट का करूंगा डिफरेंशिएशन, माइनस y y डैश x का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा यहां से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो, मैं एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स। ठीक है, वाई डैश और वाई डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अरेंजमेंट करके लिखूंगा तो एक्स, ठीक है, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस, ठीक है, वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, उसी प्रकार अब हम करते हैं क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, अब हमें फैमिली ऑफ हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और सेंटर इसका ओरिजिन से, ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। हमें पता है कि हाइपरबोला में दो फोकाई होता है। ठीक है, दो फोकाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा फिगर इसका, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक, तो इस ओरिजिन से इसका अगर आप देखें सेंटर तो माइनस ए कोमा 0 होगा, और अगर इसका हम सेंटर देखें यहाँ मान लेते हैं तो माइनस सी कोमा 0 होगा। उसी प्रकार से ये होगा ए कोमा 0 और ये होगा हमारा सी कोमा 0। ठीक है, यहाँ से हम अगर इसका सेंटर देखेंगे और यहाँ से ओरिजिन से देखेंगे तो ये होगा ए कोमा 0। इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, तो इक्वेशन इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर, राइट, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यह होता है। अब डिफरेंशिएटिंग करो, बिल्कुल ये क्वेश्चन 8 की तरह सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेके चलता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा, 2 से 2 एलिमिनेट होगा। सिमिलर प्रोसेस होगा y वाई डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो x को छोड़ देंगे, छोड़ेंगे क्या, छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाई डबल डैश सेकेंड फंक्शन का मैंने किया प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट का किया डिफरेंशिएशन, माइनस होता है। ठीक है, वाई वाई डैश, ठीक है, इनटू एक्स का करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स, ठीक है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 9 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में यहीं पे आंसर छोड़ा है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी किया जाए।
अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ठीक है, हमें फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है और हमें रेडियस गिवन है 3 यूनिट। ठीक है, रेडियस कितने गिवन है? 3 यूनिट। चलिए एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेंटर से 3 यूनिट है आपका, कितना है? 3 यूनिट। और इसके सेंटर में मान लेता हूं 0,a, क्योंकि वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक, लिखेंगे क्या कि द फैमिली ऑफ, ठीक है, लिखते द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल having center on y axis। ठीक, इक्वेशन हमें पता है क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, यह होगा। ठीक, इसे क्या करते हैं हम? ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ya इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैं लेके जाता हूं 9 के साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू, या तो ऐसा करो और आसान इसको बनाओ। ठीक है, ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर को आप राइट पे शिफ्ट करें, तो वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो वाई माइनस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो और एज बन गया ये। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं, एक बार करेंगे क्योंकि हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो देख लिया करें कि इजी आपको कहां से पढ़ रहा है, उस तरीके से आप सॉल्यूशन करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में उलझने से क्या फायदा है। ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का 0। ठीक, इक्वल टू, अब हमें करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट कर रहा हूं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x, ये 2 से 2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूट है, रखेंगे भाई। ठीक, इसको डायरेक्ट लिख दो माइनस एक्स। ठीक है, इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड पे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो करके दिखा दूं, चलो करके दिखाता हूं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन बोथ साइड। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप हमें और लिखनी है।
ठीक, कहाँ कर दूं, तो यहां कर देते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 10 कंप्लीट होता है। दो क्वेश्चन और हैं 11 और 12 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन 11 और 12। मिटा दे, चलिए। क्वेश्चन 11 में है विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x एज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 11, तो गिवन y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x। देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y डैश इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2, ठीक है, माइनस e रेज टू द पावर माइनस x। ठीक है, y डैश इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x माइनस c2 e रेज टू द पावर माइनस x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y डबल डैश इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x, ठीक है, माइनस c2 e रेज टू द पावर माइनस x, और ये माइनस है तो पावर यहाँ आगे में आ जाएगा। ठीक है, पावर x का करेंगे तो 1 मिलेगा भाई, तो ये माइनस है। ठीक है, y डैश इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस x। अब देखो क्या इसकी प्लेस पे मैं y रख सकता हूँ, तो y डबल डैश इक्वल टू y, ठीक है, y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जो इक्वेशन गिवन है यानी कि मल्टीपल चॉइस, वो आपका इस फॉर्म में गिवन है। मैं इसको और करके ब्रैकेट में लिख दूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये, और इसको मैं लिख देता हूं यहां से, क्या लिख दूं, dy अपॉन डी एक्स। ऐसे समझदार हो, समझ गए होंगे कि करना क्या है, इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x माइनस c2 e रेज टू द पावर माइनस x। कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपना ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल टू x हमें गिवन है, हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन संतुष्ट करेगा यानी कि सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने पास में, तो गिवन है y इक्वल टू x। ठीक है, करें इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, देखिए मैं इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, जो करेक्ट है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1, राइट। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट अभी भी है हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि हमें बारी बारी इस पे रख के वैल्यू को देखना है कि कौन सा हमारा
ऑप्शन करेक्ट है, तो ए रखते हैं। ए में ए आपका पास में ऑप्शन है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। देखो इसकी प्लेस पे रखो 0 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स है आपके पास में 1, ठीक है, तो लिखते नहीं है, चलो लिख देता हूँ, प्लस x इंटू वाई के प्लेस पे रखोगे x, ठीक है, इक्वल टू x। देखिए ये तो जीरो हो नहीं रहा है, ठीक है, ये तो जीरो हो नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन अपना चलेगा नहीं, हम बी चेक करते हैं, ठीक है। बी आपके पास में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। 0 प्लस एक्स इसके प्लेस पे 1 होगा प्लस x इंटू वाई के प्लेस पे x रखेंगे, देखो, ठीक है, इक्वल टू x। देखिए ये भी इक्वेशन जीरो नहीं हो रहा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एलिमिनेट होगा, एक्स स्क्वायर आपके पास में बचेगा, तो ये भी इक्वेशन नहीं चलेगा। हम चेक करते हैं सी पार्ट को चेक करते हैं, तो सी हमारे पास में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए इसकी प्लेस पे मैंने 0 रखा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स इंटू वाई कितना x इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत इजी वे में सॉल्यूशन किया जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू।